नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 3 में आपका स्वागत है। टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के बच्चों 400 अगर लाना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन चैनल प्रभात एजुकेशन सेंटर में आप जुड़े रहें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, या चार्ल्स फूरिये को, या लुईस ब्लॉक को, या कार्ल मार्क्स को? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, या स्टालिन, या ट्रोट्स्की, या केरेंस्की? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ट्रोट्स्की। यानी कि लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में, या 1862 में, या 1863 में, या 1864 में? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1861 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1844 में, या 1848 में, या 1864 में, या 1867 में? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1848 में। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, या पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, या रूस का सम्राट? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूस का सम्राट। यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, या जर्मनी में, या इटली में, या रूस में? तो आपको पता होना चाहिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, या कलकत्ता, या पारादीप, या विशाखापत्तनम? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। यानी इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, या साल, या पर्वतीय? काली मृदा का नाम होता है रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर होता है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन, या बैडलैंड कन्वेंशन, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, या जिप्सम, या प्लैटिनम, या काइनाइट? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, या 125 करोड़ टन, या 150 करोड़ टन, या 175 करोड़ टन? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 125 करोड़ टन। तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए
किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो मैग्नीज या टीन या लोहा या बॉक्साइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जो कि आपका बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जाल बेरिन कैसे समझता थी? जाल बेरिन कैसे समझता थी? क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की या विद्वानों की या पादरियों व सामंतों की? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यापारियों की। जाल बेरिन कैसे समझता थी? व्यापारियों की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजिनी या हिटलर या बिस्मार्क या विलियम वन? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1867, 1864 में या 1866 या 1870 या 1871 में? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस या ऑस्ट्रिया या हंगरी या इंग्लैंड? तो आपको पता होना चाहिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1828 में या 1829 में या 1830 में या 1831 में? जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1829 में। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की या रूस या यूनान या पोलैंड या तुर्की हंगरी और हंगरी पोलैंड? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस हो जाएगा। यानी कि एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में बहुसंख्य आबादी है। भारत में बहुसंख्य आबादी किसका है? सिख समुदाय की या मुस्लिम समुदाय की या हिंदू समुदाय की या ईसाई समुदाय की? तो भारत में बहुसंख्य आबादी किसकी है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंदू समुदाय की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता या दिल्ली या मुंबई या चेन्नई? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी चेन्नई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंड भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी वे चेन्नई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर या महात्मा गांधी या ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ में जॉन कार्जर या जेड गोरी? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेड गोरी। तो कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा क्या है? हिंदी, तमिल या सिंहली या फ्रेंच? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंहली। तो यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्य समुदाय की भाषा क्या है? सिंहली। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसमें? जापान या रूस या भारत या अमेरिका? तो देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
तो इसमें चुनना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है किस देश में, अमेरिका या रूस या भारत या कोई नहीं। तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से या कोर बैंकिंग प्रणाली से या बैंकिंग प्रणाली से या इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो निम्न से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय उसे कहते हैं जो भविष्य में कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो नवीकरणीय से प्राकृतिक संसाधन कौन है, कोयला तो समाप्त होगा, पेट्रोल तो बिल्कुल समाप्त होगा, गैस तो बिल्कुल समाप्त होगा, एंड भूमिगत जल कभी समाप्त ही नहीं हो सकता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंड हमारे सब क्वेश्चन था कि निम्न से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो कि भूमिगत जल हो जाएगा। भूमिगत जल पाया जाता है कभी समाप्त नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 या 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि या उद्योग या व्यापार या उपयोग सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, नर्मदा या कृष्णा या काबरा या सतलज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज।